नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों रेलवे के अभी एएलपी के या फिर हम बात करें आरपीएफ के, एनटीपीसी के, टेक्नीशियन के सभी एग्जामों की डेट आ गई है। तो मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए शब्द एक विशेष सीरीज चला रहा हूं। वैसे तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए शब्द रामबाण सिद्ध रहने वाली है। दोस्तों हम 15 मिनट शो के नाम से एक शो चला रहे हैं, जिसमें साथियों 15 मिनट के अंदर जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसको साथियों मैं कंप्लीट कर दूंगा। और इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा कि मैं आपको इस 15 मिनट में इस टॉपिक में वह चीज पढ़ाऊं जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आती है। जैसे साथियों आज सभी प्रमुख अनुच्छेद यानी कि प्रमुख आर्टिकल, पॉलिटी के सभी आर्टिकलों को मैं कवर कर लूंगा। यानी अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली तो आपको आर्टिकल कहीं से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस 15 मिनट की वीडियो को देख लो। अगर आपके पेपर में साथियों क्वेश्चन आएगा तो वो इस वीडियो से आपका सीधा सीधा फंस रहा होगा। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कोर्स भी चल रहा है। अगर आप मुझसे हिस्ट्री, पॉलिटी पढ़ने के इच्छुक हो तो साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप D20 कूपन कोड लगाकर साथियों इस कोर्स को 399 रुपए में ले सकते हैं। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। शुरू करते हैं साथियों अपनी श्रृंखला को, आइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हुआ करती थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है साथियों। तो जब हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, मूल संविधान जब बना था उस समय साथियों 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। आज के समय पर साथियों 12 अनुसूची है। तो ये साथियों उसी को पूछ रहा है। तो 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, 8 अनुसूची थी। आज के समय में इनकी संख्या 12 हो चुकी है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां रहने वाली हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो वर्तमान की जब बात करेगा तो 12 अनुसूची हो जाएंगे, 395 अनुच्छेद कहेंगे, क्योंकि अभी अनुच्छेद बढ़ते जा रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका बी रहेगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करता है। और इस प्रश्न का भी आंसर जो रहने वाला है आपका 395 ही रहने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? दोस्तों भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात राज्य से साथियों राज्यों का संघ होगा, ऐसा कहा गया है। तो साथियों निश्चित सी बात है अनुच्छेद 1 में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखना हमारे संविधान के अंदर भारत के लिए साथियों इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके पीछे का कारण यह है कि साथियों भारत हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था और इंडिया के नाम से भारत यूएनओ का हिस्सा था, इसलिए हमने दोनों ही नामों को रखा था। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यों का संघ कहा जाएगा। और ध्यान रखना साथियों संघ शब्द तो प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में, लेकिन संघात्मक शब्द भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में प्रयोग नहीं किया गया है। तो संघ और संघात्मक में कभी भी साथियों कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी सिटीजनशिप की बात कर रहा है? तो साथियों भारत के संविधान के अगर आप आर्टिकल साथियों 5 से लेकर 11 तक पढ़ोगे तो सिटीजनशिप के बारे में जानोगे। और भारत की नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है और भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। साथियों अनुच्छेद कितने होंगे? 5 से 11 तक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित करता है? तो इसकी एक ट्रिक मैंने आपको बता रखी साथियों, 1 2 3 5। तो साथियों ये क्या है? हमारे मूल अधिकारों के बारे में बताता है। मूल अधिकार हमने कहां से लिए? ध्यान रखना साथियों भारत के संविधान के अगर हम देखें तो कहां से लिए गए? साथियों भारत के संविधान के अंदर मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए। और अगर ये पूछे कि भारत के संविधान के किस भाग में है तो आप इसको देखिएगा, ये आपको 3 सा नजर आएगा, अमेरिका में 3 सा नजर आएगा। तो भारत के संविधान के भाग 3 में साथियों मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। ये सब बातें आपको याद रखनी होंगी। 1 2 3 5 से आप इसे याद रखेंगे। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और मैं ऐसे ही आपको सारी चीजें याद करा दूंगा। तो ट्रिक आप इतनी ध्यान रखिएगा कि आपको लिखना होगा विधि भेद लोक छुएं उपाधियां। बस ये लाइन याद रख लीजिएगा, विधि भेद लोक छुएं उपाधियां, लोक छुएं उपाधियां। ये देखिएगा कितनी आसानी से साथियों मैंने आपको याद करा दिया है। आप कहेंगे सर वास्तव में याद हो गया। अब कुछ नहीं करना साथियों, आपको इनके सामने बस नंबर लिख देना है। विधि के सामने 14,
भेद के सामने सत्य 15, लोक के सामने 16, सत्य छुए के सामने 17 और उपाधियों के सामने 18। यानी कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में, राज्य किसी व्यक्ति से साथियों जाति, मूल, निवास स्थान के आधार पर साथियों भेदभाव नहीं करेगा, भेद मतलब आर्टिकल 15। लोक नियोजन में समान अवसर की समानता, इसी का मतलब होता है सरकारी नौकरी में समान अवसर की समानता, और यही साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16। छुए का मतलब है छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, जिसका उन्मूलन सत्यो आर्टिकल 17 में किया गया, और उपाधियों का अंत सत्यो राज्य जो होगा वो सेना और सत्यो शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। तो विधि भेद लोक छुए उपाधियां आपकी ट्रिक हो जाएगी। प्रश्न का आंसर 16 होगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अभी बताया विधि भेद लोक छुए उपाधियां, आर्टिकल 17 हो जाएगा। ऑप्शन काट के भी ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता को निर्धारित करता है? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगा साथियों। ट्रिक रहेगी साथियों पकानीको का द्वयोदशम। अगर आपको याद रखनी है तो ये याद रखना पड़ेगा, पकानीको का द्वयोदशम। आप कहेंगे साथियों पैसे क्या बनेगा, यानी कि यहां पर आर्टिकल भी लिख लीजिएगा पहले, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। तो साथियों 52 में क्या है, राष्ट्रपति जी के पद के बारे में है। साथियों 53 में क्या है, वह कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, लेकिन वास्तविक रूप से उनका शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी करेंगे। 54 में क्या है साथियों, उनके निर्वाचन संबंधित व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो 55 में क्या है, कोटा बताया गया, उनके लिए चुनाव के लिए कौन सा कोटा चाहिए। तो 56 में क्या है, कार्यकाल बताया गया। 57 में क्या है, वो दोबारा क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और यही साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पद के लिए पुनः निर्वाचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। 58 में उनकी योग्यता दी गई है। 59 में साथियों उनकी दशाएं दी गई हैं। 60 में ध्यान रखना शपथ दी गई है। राष्ट्रपति और साथियों उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो साथियों आपके हम कहें तो साथियों अनुच्छेदों के आधार पर शपथ नहीं लेते, जबकि साथियों वो अनुच्छेदों के आधार पर शपथ लेते, अनुसूचियों के आधार पर वो शपथ नहीं लेते। 61 में क्या है, महाभियोग इंपीचमेंट का प्रावधान किया गया है। तो ये राष्ट्रपति के सारे अनुच्छेद आपको साथियों याद रखने पड़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि साथियों बोलने की, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको मिलती है वो किस अनुच्छेद के आधार पर मिलती है? तो कहेंगे साथियों 19 आर्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साथियों। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात होगी 19 का कै या फिर 19 का ए इसमें बोलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ताकत लगा के इस वीडियो को लेके आ रहा हूं, वीडियो लाइक करना मत भूल जाइएगा, वीडियो शेयर करना आपका काम होगा। इस वीडियो को जितना हो सके फैला दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको हर रोज साथियों ऐसे छोटे छोटे टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा पाऊं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और मैं इस वीडियो में कंप्लीट आपको आर्टिकल करा दूंगा, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो सबसे बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका? 24 अनुच्छेद हो जाएगा। आर्टिकल आप काट के भी साथियों ऑप्शन सही लगा सकते थे। 19 हमने अभी पढ़ा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो 17 हमने अभी पढ़ा कि इसमें अनटचेबिलिटी का साथियों खत्म करने का काम किया गया। 23 और 19 में से एक चुनना था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में साथियों अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की बात की गई है? ये बहुत आपसे पूछा जाता है साथियों, ऐसे क्वेश्चन को आपको हमेशा बहुत ध्यानपूर्वक साथियों सॉल्व करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 29। इसको भी आप ऑप्शन काट के लगा सकते थे। अभी हमने पढ़ा विधि के समक्ष समानता, 19 में साथियों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है। आगे भी इस पर हम डिस्कस करेंगे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ये आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 32 हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। इसमें साथियों 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन ध्यान रखना साथियों हाईकोर्ट जो रिट जारी करता है वो आपके 226 के अंतर्गत करता है। ये अभी सीजीएल के अंदर साथियों इसी वर्ष से पूछा गया है 226 के अंतर्गत। कितने प्रकार की रिट साथियों? सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वैसे मैं आपको एक एडवांस जानकारी दूं तो हाईकोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने के संबंध में हाईकोर्ट के पास एक इंजंक्शन नाम की रिट होती है जो उसके पास एक्स्ट्रा है, लेकिन ये कई किताबों में नहीं मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही 5-5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। एग्जाम में आए तो 5 ही लगाइएगा, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो जाता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, और लिए कहां से हमने इसे आयरलैंड के संविधान से तत्व लेने का काम किया है, और ये 36 से 51 तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य, दिल्ली पुलिस के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट की बात भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है? राइट आंसर क्या होगा? डीपीएसपी में की गई है, आर्टिकल 39 इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? बेटा स्टार लगा लेना, जो गांव के प्रधान बनते हैं वो किस आर्टिकल के तहत बनते हैं? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत बनते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो साथियों अनुच्छेद आपका जो 51A है, इसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, ये आपको याद रखना होगा साथियों। अनुच्छेद 51 का क्या या 51 का ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो फिर से साथियों आपका क्या हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा। 50 में क्या है साथियों? 50 के अंदर अगर हम बात करें तो कार्यपालिका न्यायपालिका को साथियों अलग अलग करने का काम किया गया है। मैंने इस पर बहुत डिटेल में व्याख्या आपके लिए कर रखी है। आगे बात करते हैं कि संघ और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना होगा। तो साथियों अभी हमने ट्रिक बताई थी जिसके अंतर्गत ये आराम से सॉल्व हो रहा था। 53 साथियों पाकानिको का द्वियोदशम आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे राष्ट्रपति से संबंधित। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में? पाकानिको का द्वियोदशम। तो लास्ट में 61 में साथियों आपको क्या मिलेगा? आपको इंपीचमेंट यानी कि साथियों महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। राइट आंसर आपका 61 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसके लिए भी एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक होगी साथियों उसका निकास शनि। क्या रहेगा? उसका निकास शनि। तो उसका निकास शनि आपको याद रखनी है। क्रम यही रहेगा 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। तो 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति जी के बारे में। तो 64 में क्या है? वो राज्यसभा के सभापति होंगे, पदेन सभापति होते हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 65 में क्या होगा साथियों? कार्यकाल होगा, राष्ट्रपति के रूप में वो जो कार्य करते हैं उसके बारे में बताया गया है। 66 में क्या है? निर्वाचन के बारे में बताया गया। 67 में उनका कार्यकाल कितना होगा। 68 में साथियों समय यानी कि उनकी रिक्ति के आधार पर बताया गया। 69 में आपको शपथ मिलेगी और 70 में उनका निर्वहन मिलेगा कार्यों का। तो साथियों ये आपको ट्रिक याद रखनी होगी। तो इस आधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 63 हो जाएगा। उनके साथियों पद के बारे में पूछा है तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका 63 हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों विधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपका पूछा जाएगा राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75 राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए कि साथियों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा तो कहेंगे लोकसभा के प्रति, लेकिन ऐसा किसमें है? आर्टिकल 74 में ऐसा दिया गया है, सॉरी 75 में ऐसा दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद? मंत्रिपरिषद। जब भी मंत्रिपरिषद की बात करेगा आपको साथियों आर्टिकल यहां पर 75 लगाना है। प्रधानमंत्री की बात करेगा तो 74 लगा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो भारत के न्यायवादी के नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल 76 है। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला होगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? मतलब संसद के जो साथियों यहां पर बैठक जो हो रही होती है, जो साथियों यहां पर अधिवेशन जो हो रहे होते हैं, उनके बीच में 6 माह से ज्यादा का कभी भी अंतराल नहीं होना चाहिए। और ऐसा किस अनुच्छेद में है? तो साथियों 85 अनुच्छेद में ऐसा व्यवस्था किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? यह भी साथियों आपके अनुच्छेद 85 के आधार पर ही कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आप साथियों यहां पर ऑप्शन काट के भी सॉल्व कर सकते थे। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अगर आप साथियों 108 नंबर डायल करोगे तो एम्बुलेंस आ जाएगी, लेकिन 108 अगर आप डायल करोगे तो संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। राज्यसभा लोकसभा दोनों आके बैठ जाएंगी। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा कौन करेंगे? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन साथियों लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो साथियों राइट आंसर क्या है? 108 हो जाएगा, क्योंकि 118 इसमें है भी नहीं। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो जब भी धन विधेयक की बात करेंगे तो राइट आंसर
क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहां पर बी हो जाएगा। कितने बच्चों ने इसका आंसर साथियों बी लगाया है, तो कहेंगे सर बहुत सारे बच्चों ने लगाया है। अगर बात करें 112 में, तो यहां पर बजट की बात करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित रहने वाला है, तो साथियों 112, 29, 143 3, 148 6, ये उपरोक्त सभी साथियों आपके भारत की संचित कोष से संबंधित है। राइट आंसर आपका डी होगा। अच्छे लेवल के भी साथियों क्वेश्चन हम लेके आए हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, जब सदन कार्यवाही नहीं कर रहा होता है तो अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बना दिया जाता है, जो कि साथियों राष्ट्रपति बनाते हैं, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके साथियों कोई भी कानून यहां पर बना सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, तो साथियों अनुच्छेद आपका 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है और उसी में महाभियोग का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श लेते हैं, तो भैया परामर्श 143, आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसको, तो 143 के तहत लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 137 आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन ऐसा बनता है। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है वो किसके अंतर्गत दी गई है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, फटाफट से एक बार बता दो, तो कौन सा हो जाएगा साथियों। इसमें देखो किसके बारे में कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की साथियों 141 के अंतर्गत ये हो जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है, यहां पर साथियों अगर ये सुप्रीम कोर्ट पूछता तो 124 हो जाता, हाई कोर्ट पूछता तो 214 हो जाता, लेकिन यहां पूछा अधीनस्थ न्यायालय से साथियों जिला न्यायालय के बारे में पूछा है, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल साथियों 233 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को प्राथमिकता देता है, तो अनुच्छेद साथियों काट के आप इसे सॉल्व कर पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों होमवर्क है और सारे बच्चे इसका कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको कौन कौन से अनुच्छेद याद रखने हैं, दोस्तों इसके अलावा आपको याद रखना होगा, इसके अलावा साथियों अनुच्छेद 72 जिसमें राष्ट्रपति जी को साथियों क्षमादान की शक्ति दी गई है, मतलब किसी को फांसी भी हो जाती है तो उसे क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 74 में क्या है साथियों, मंत्री परिषद और उनकी सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद, और 76 में क्या है, भारत के महान्यायवादी। 78 में साथियों राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए साथियों यहां पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। 85 में मैंने आपको बता दिया। 100 में क्या है, गणपूर्ति कोरम, और गणपूर्ति कोरम कितना होता है, सदन की संख्या का 1/10। 108 में क्या होता है साथियों, संयुक्त बैठक एम्बुलेंस आ जाती है। 109 में क्या है साथियों, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है। 112 में साथियों वार्षिक वित्तीय विवरण, ध्यान रखना बजट शब्द हमारे संविधान में नहीं है साथियों, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा जाता है। अनुच्छेद 123 में साथियों अध्यादेश जारी आपको बता दिया है। अगर बात करें अनुच्छेद 143 में बता दिया कि साथियों परामर्श ले सकते हैं राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय से साथियों इसको परामर्श लेने का प्रावधान है। 148 इंपोर्टेंट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ 266 की बात करें तो भारत और राज्य की जो समेकित निधि है यानी कि सार्वजनिक खाते, उसके बारे में प्रावधान किया गया है। 280 साथियों आपको वित्त आयोग बहुत इंपोर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है। अगर बात करें इसके अलावा तो इंपोर्टेंट लगा लेना बहुत इंपोर्टेंट है। 312 315 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, और साथियों 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में, ये दोनों आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं। साथ के साथ साथियों 324 की बात करें तो हमने एससी कितने आर्टिकल में है, यानी एससी सुप्रीम कोर्ट 124 में है, तो ईसी को इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे 324, साथ दोनों आर्टिकल एक साथ याद रखेंगे। 324 में क्या चाहते हैं, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया। साथ के साथ साथ 352 356 और 360। 352 में साथियों राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में साथियों वित्तीय आपात जो आज तक नहीं लगा है, 368 में क्या है साथियों संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, और 343 में साथियों संघ की राजभाषा हिंदी के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करता हूं कि अगर आपने सपोर्ट किया तो ऐसे ही टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आप इस वीडियो को लाइक करके होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता तो कह देना नहीं पता
सर, और इस वीडियो को हर ग्रुप में हर जगह शेयर कर देना। बहुत ताकत के साथ साथियों ये मैंने श्रृंखला शुरू करी है, और अगर आप लोग साथ देंगे तो उम्मीद करता हूं साथियों हर रोज आपको ये श्रृंखला शाम को मिलती रहेगी। आप बताइएगा किस टाइम इस श्रृंखला को लेके आए। तो आज सभी प्रमुख आर्टिकलों पर बात कर लिया, अगर ये आर्टिकल भी आपने याद कर लिए तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर आप हिस्ट्री पॉलिटी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो 399 रुपए में कोर्स ले सकते हैं, D20 कूपन कोड लगा के। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आज की वीडियो थोड़ी चल पाई, जिससे मैं अगली वीडियो जल्दी लेकर आ पाऊं। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।